एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। ये भी टॉपिक नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस निकलवाएगा आपसे। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अ प्योर इंडक्टर 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब आपको अच्छे से पता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दी हैं। जो सोर्स लगा हुआ होता है तो सोर्स पर जो वोल्टेज होती है वो आरएमएस वोल्टेज होती है, करंट भी उसकी आरएमएस करंट होती है। तो हमसे कह रहा है कि 220 वोल्ट ये सोर्स वोल्टेज है। तो यहां पर लिख देंगे गिवन दैट, आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट में आपको ई आरएमएस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट। और आगे क्या दे रखा, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, मतलब आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 25, मिली को 10 की पावर माइनस का 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा हेनरी में। ठीक है, हमसे क्या फाइंड करवा रहा है जरा ये ध्यान दें, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल आपसे फाइंड करवा रहा है। और एंड आरएमएस करंट, आरएमएस करंट का मतलब ये है कि आई आरएमएस करवा रहा है, फाइंड आउट। ठीक है, हमसे कह रहा है इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 50 हर्ट्ज है। अगर ये हमें नहीं दे रखा होता तो कहीं ना कहीं हम इसको सॉल्व करने में कासिद होते, नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट रोल है। देखो कहाँ रोल पड़ेगा इसका, जरा देखें। आपको पता है सिंस वी नो दैट, आपसे एक्सेल पूछा है तो एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। चूंकि यहाँ पर ओमेगा नहीं दे रखा है तो ओमेगा को तोड़ोगे 2 पाई एफ में, एल ऐसे ही रहेगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं दे रखी होती तो आप एक्सेल कैसे निकालते, और जब तक आप एक्सेल नहीं निकालते तो आप फिर आरएमएस करंट को कैसे फाइंड आउट कर लेते, तो कहीं ना कहीं दिक्कत पड़ती। इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, तो 2 ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 50 हर्ट्ज, और यहाँ पर जो एल है 2 पाई एफ, और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 25 मिली हेनरी, 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। अब इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो 8 पॉइंट समथिंग आएगी, सॉरी 7.85 आ रही है। इसको 7.85 डायरेक्ट लिख देता हूँ। इतना सा आपके लिए बस काम है कि आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लो, ताकि ये मेरा टाइम बच जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए न्यूमेरिकल्स बना पाऊँ। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, हालांकि मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी 7.85, बट आप इसको करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो यही आने वाली है। मैं अगला क्वेश्चन एकदम से करा दूंगा, तो आप थोड़ा सा मेहनत करें। एक्सेल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7.85 कैलकुलेट करने के बाद। आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा है कि आरएमएस करंट के बारे में बता दो। किसके बारे में, करंट की आरएमएस वैल्यू। ठीक है, करंट की आरएमएस वैल्यू। क्या यहाँ पर आपको कुछ और भी दे रखा, क्या कुछ और दे रखा, नहीं दे रखा। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो वोल्टेज होती है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होती है, ध्यान देना। अब आपके पास अगर वी आरएमएस है तो फिर उसके लिए ये शर्त है कि करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए और यहां पर सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। क्योंकि सर्किट के अंदर सिर्फ प्योर इंडक्टर लगा हुआ है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मुझे एक्सएल चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो क्या सारी चीजें हैं कि आपके पास, क्या वी आरएमएस है, बिल्कुल है वी आरएमएस। वी आरएमएस मतलब वोल्टेज, तो ई आरएमएस है, तो बात तो एक ही है। क्या आई आरएमएस है आपके पास, ये तो पूछ रहा है। क्या एक्सएल है, बिल्कुल है, तो लगा देते हैं। सिंस वी नो दैट ई आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू एक्सएल, ये इंटू है। ई आरएमएस आपको गिवन है 220 वोल्ट, आई आरएमएस ये तो आपसे पूछ रहा है, एक्सेल अभी आपने फाइंड आउट किया 7.85। आई आरएमएस चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, तो 220 वोल्ट के नीचे आपको 7.85 को लेकर जाना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है वो इक्वल के दूसरी साइड में डिवाइड में पहुंच जाती है। तो मैंने इसको घुमा करके दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओ, 2 0 यहाँ को बढ़ा दो, 222000785, इसको 5 से काटते चले जाओ, 5 से इसको डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आरएमएस करंट आएगी उसकी मैं वैल्यू को लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अभी छोटी सी कैलकुलेशन बची है और ये तो आपको करनी बनती है भाई। 28.03 एम्पियर, 28.03 एम्पियर, ये करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई, आई आरएमएस वैल्यू। तो आपसे 2 चीज़ें पूछ रखी थी, एक तो करंट की आरएमएस वैल्यू बता दो और साथ में एक्सेल बता दो।
तो एक्सेल और करंट की आरएमएस वैल्यू आई होप आपने फाइंड आउट कर ली होंगी। मुझे लगता नहीं किसी का डाउट रहना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर ये न्यूमेरिकल दे रखा है। स्टिल अगर किसी का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टैली इंस्टा फेसबुक का लिंक दे रखा है, जाकर के फॉलो कर ले और वहाँ जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वरना मुझे लगता नहीं कि आपका डाउट इसमें बचा होगा। थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है टॉपिक नंबर 2 का। अब इसी तरह से आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ को।